नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्रा माइंड टीजीटी पीजीटी में। तो आज जो हमारी क्लास होगी इसमें हम आपको बताएंगे जो ऐतिहासिक काल की जो गुफाएं हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज जो हमारी गुफा है वो है जोगीमारा। तो हम जोगीमारा की गुफा पर चर्चा करेंगे। तो जो जोगीमारा की जो गुफा है इसमें सबसे पहले भित्ति चित्रकारी की गई थी। सबसे पहले जो भित्ति चित्रकारी की गई थी, जो मानव ने सबसे पहले जो प्रयास किया था भित्ति चित्रकारी में, वो जोगीमारा की गुफा की दीवारों पर सबसे पहले भित्ति चित्रकारी की गई थी। अब जो हम बात करते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है, जोगीमारा जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है। तो जोगीमारा जो गुफा है वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्थित है और सरगुजा जिले में रामगढ़ पहाड़ी पर ये स्थित है। नर्मदा नदी के उद्गम के निकट अमरकंटक तीर्थ स्थल पर ये स्थित है। तो इसके आप नोट कीजिए, जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा। तो हम बात करते हैं कि ये कहां पर स्थित है। ये कहां है? छत्तीसगढ़ ये राज्य में स्थित है, सरगुजा जिले में। कौन से जिले में है? सरगुजा जिले में ये स्थित है, रामगढ़ पहाड़ी पर। रामगढ़ पहाड़ी पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के निकट अमरकंटक तीर्थ स्थल पर ये स्थित है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के निकट अमरकंटक तीर्थ स्थल पर ये स्थित है। अमरकंटक तीर्थ स्थल पर ये स्थित है। तो ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, सरगुजा जिले में, और रामगढ़ पहाड़ी पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के निकट अमरकंटक तीर्थ स्थल पर ये स्थित है। अगर पहले जो था ये जो जोगीमारा की जो गुफा थी, पहले ये मध्य प्रदेश राज्य में थी और अभी अगर वर्तमान में बात की जाती तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्थित है। तो अब हम बात करते हैं इसके नामकरण की। जो जोगीमारा की जो गुफा है उसके नामकरण की बात करते हैं कि प्राचीन समय में इसका नाम क्या इसके नाम थे। नामकरण। तो रामायण काल के समय में, जब रामायण काल का जो समय था उस समय पर जोगीमारा की गुफा को बोला जाता था झारखंड की गुफा। क्या बोला जाता था? झारखंड की गुफा। हमें आपको ये नहीं बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को पहले झारखंड बोला जाता था। छत्तीसगढ़ को नहीं, जोगीमारा की गुफा को बोला जाता था पहले झारखंड, रामायण काल के समय में। रामायण काल में जो इसका प्राचीन नाम था, क्या था जोगीमारा का प्राचीन नाम? झारखंड। और 10वीं सदी में जो इसका नाम था प्राचीन, वो था डंडोर। क्या नाम था? डंडोर। 10वीं सदी में जो प्राचीन नाम था वो क्या था इसका? डंडोर। 10वीं सदी में नाम था डंडोर। तो इसका ये हो गया प्राचीन नाम, 10वीं सदी में डंडोर, और रामायण काल में जो इसका प्राचीन नाम था वो था झारखंड। अब इसी में हम बात करते हैं जो इसका समय है, समय का जो निर्धारण था वो क्या रहा, जो उपयुक्त जो निर्धारण रहा समय का वो क्या था। तो इसमें डॉक्टर ब्लैक थे, स्मिथ थे, तो इन लोगों के अकॉर्डिंग क्या क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर ब्लैक। तो डॉक्टर ब्लैक ने जो समय माना है इसका, वो माना है 3री सदी ईसा पूर्व। तीसरी सदी ईसा पूर्व माना है डॉक्टर ब्लैक ने। अब आता है स्मिथ जी। तो स्मिथ ने माना है 2री सदी ईसा पूर्व। स्मिथ ने क्या माना है समय? उन्होंने माना है 2री सदी ईसा पूर्व। तो डॉक्टर ब्लैक जी ने माना है 3री सदी ईसा पूर्व और स्मिथ जी ने माना है 2री सदी
दूसरी सदी ईसा पूर्व। अब बात करते हैं जॉन मार्शल जी। तो जो जॉन मार्शल जी हैं उन्होंने माना है 1000 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल उन्होंने माना है 1000 ईसा पूर्व। तो ये अलग अलग हैं इनके अलग अलग इनके विचारकों के द्वारा। जैसे इन्होंने माना तीसरी सदी ईसा पूर्व, ब्लैक जी ने, स्मिथ ने माना दूसरी सदी ईसा पूर्व और जॉन मार्शल ने माना 1000 ईसा पूर्व। अब हम बात करते हैं कि जो जोगीमारा की जो गुफाओं के जो चित्र थे, उसमें जो चित्र बने थे वो कैसे थे, नाटे बौने थे और उनमें थोड़ा सा चट्टापन भी था। तो जो जोगीमारा की जो गुफाएं थी वो बरहुत और सांची स्तूप की वेदिकाओं के समान उनकी गुफाओं को बताया गया है। जोगीमारा की गुफाओं को भरूच और सांची स्तूप के समान भी बताया गया है। तो जो इसका जो समय है, अगर उपयुक्त समय जो माना गया है, जो मान्य विचार माना गया है कि इसका समय क्या रहा है जोगीमारा की गुफा का, तो वो डॉक्टर ब्लैक जी के अनुसार माना गया है तीसरी सदी ईसा पूर्व, जो कि मान्य विचार है। ये मान्य विचार है डॉक्टर ब्लैक जी के अनुसार तीसरी सदी ईसा पूर्व। तो इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे धर्म के सबके अकॉर्डिंग क्या क्या मतलब प्रभाव रहा है। यहाँ पे सबने कौन कौन से धर्म माने, जोगीमारा की गुफा मतलब किस धर्म से प्रभावित है, तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बताएंगे इसमें धर्म के बारे में। धर्म, तो डॉक्टर ब्लैक जी ने धर्म माना है यूनानी धर्म। क्या माना है, यूनानी धर्म से संबंधित माना है। इसी में आते हैं राय कृष्णदास जी, जिन्होंने माना है इसको जैन धर्म से संबंधित। इसी में आते हैं हीरालाल जी, जिन्होंने किससे माना है इसे, इसको माना है बौद्ध धर्म से संबंधित इसे माना है। तो सबसे पहले आते हैं ब्लैक, डॉक्टर ब्लैक जी, जिन्होंने किससे माना है, यूनानी धर्म से संबंधित जोगीमारा की गुफा को यूनानी धर्म से इसको प्रभावित माना है। अब आते हैं राय कृष्णदास जी। तो राय कृष्णदास जी ने माना है जैन धर्म से प्रभावित, जैन धर्म से प्रभावित। अब आते हैं हीरालाल जी। हीरालाल जी ने माना है इसको बौद्ध धर्म से प्रभावित। किससे माना है, हीरालाल जी ने माना है बौद्ध धर्म से इसको प्रभावित। नेक्स्ट है असित कुमार हलदार जी। तो जो असित कुमार हलदार हैं उन्होंने माना है रामगढ़ के प्राचीन मंदिर में रहने वाली देवदासियों से संबंधित उन्होंने माना है, असित कुमार हलदार ने। असित कुमार हलदार क्या माना है, रामगढ़ के मंदिर में रहने वाली देवदासियों से संबंधित माना है। तो ये हुए यहाँ पे जो कि जोगीमारा की गुफा किस किस धर्म से प्रभावित है। तो इसमें आएगा डॉक्टर ब्लैक जी ने माना है यूनानी धर्म से प्रभावित, इसी में राय कृष्णदास जी ने माना है जैन धर्म से प्रभावित, और हीरालाल जी ने माना है बौद्ध धर्म से प्रभावित। असित कुमार हलदार जी ने माना है रामगढ़ के मंदिर में जो देवदासियां थी उसमें उनसे प्रभावित इसको माना है। लेकिन अगर मान्य विचार की बात की जाए कि सबसे जो उपयुक्त जो माना गया है जिसका विचार, वो माना गया राय कृष्ण दास जी का। तो सबसे ज्यादा माना गया कि ये जो जोगीमारा की गुफा है वो जैन धर्म से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, जैन धर्म से ये प्रभावित है। तो ये हुआ आपका इसमें धर्म, जो जोगीमारा की गुफा किस किस धर्म से किस सबने अपना अलग अलग विचार दिया है। तो लेकिन जो सबसे उपयुक्त जो माना गया है वो माना गया है राय कृष्णदास जी का। तो इसमें नोट कर लीजिए जो एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। जैसे कि इसमें बन सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में जोगीमारा की गुफा किस राज्य में है, तो आप बताएंगे वर्तमान में है छत्तीसगढ़ राज्य में।
अगर पहले जो गुफा थी वो कहां पर थी, जोगीमारा की गुफा, वो थी मध्य प्रदेश में। किसमें थी? मध्य प्रदेश में। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और वो जो जोगीमारा की गुफा है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आप बताएंगे रामगढ़ पहाड़ी पर ये स्थित है और सरगुजा जिले में। नेक्स्ट इसी में जो इंपॉर्टेंट बिंदु है कि समय निर्धारण जो जोगीमारा गुफा का जो मान्य विचार माना गया है समय में, तो आप बताएंगे डॉक्टर ब्लाख जी का। किसका माना गया है समय? डॉक्टर ब्लाख जी ने माना है 3वीं सदी ईसा पूर्व। इसी में नेक्स्ट आएगा इनके नामकरण के बारे में, तो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें क्या है कि जो प्राचीन नाम थे, रामायण काल में क्या नाम है जोगीमारा की गुफा का? रामायण काल में नाम है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में जो नाम था रामायण काल में तो वो था झारखंड। और इसी में 10वीं सदी में जो नाम रखा गया, 10वीं सदी में जो इसको बोलते थे वो बोलते थे डंडोर। क्या बोलते थे? डंडोर। तो ये हुआ इसके प्राचीन नाम। और प्रेजेंट में इसको क्या बोलते हैं वर्तमान में? जोगीमारा की गुफा। इसी में धर्म की अगर बात की जाए तो धर्म में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपना अपना विचार रखा है कि इसको यूनानी धर्म से प्रभावित माना ब्लाख जी ने, और राय कृष्ण दास जी ने जैन धर्म से, हीरालाल जी ने बौद्ध धर्म से, असित कुमार हल्दार ने जो रामगढ़ का जो मंदिर था वहां पर जो देवदासियां रहती थी उससे उन्होंने प्रभावित माना। लेकिन जो उपयुक्त जो मत है, जिनका जो मान्य विचार माना गया है, वो माना गया है राय कृष्ण दास जी का, जो कि जैन धर्म से ये प्रभावित है। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको कि जो यहाँ पर जोगीमारा गुफा में जो रंग हैं वो कौन कौन से प्रयोग किए गए। तो जोगीमारा की जो गुफा है उसमें 4 रंगों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। लाल रंग का, काले रंग का, सफेद और पीले रंग का। तो हम आपको बताएंगे कि लाल रंग किस किस रंग से बनाया गया था जोगीमारा के समय में, टाइम पीरियड में। काला रंग किससे बनाया गया, सफेद रंग किससे बनाया गया और पीला रंग किससे बनाया गया। हम बताएंगे रंग के बारे में जो यूज हुए थे इसमें। तो कौन कौन से हुए थे? लाल रंग, काला रंग, सफेद रंग और पीला रंग। क्या है? ये 4 रंग हैं जो कि जोगीमारा की गुफा में ये यूज किए गए हैं। तो चारों रंगों के बारे में बताएंगे किस किस से ये बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आता है लाल रंग, जो कि बनाया गया है रामरज से, और रामरस से बनाया गया, और गेरू रंग से बनाया गया, और हिरोजी से। तो लाल रंग किस किस से बनाया गया है? लाल रंग बनाया गया है गेरू से, हिरोजी से और रामरज। तो इससे ये बनाया गया था लाल रंग। काला रंग जो बनाया गया था वो बनाया गया कोयले से। किससे बनाया गया? काला रंग बनाया गया कोयले से। अब आता है सफेद रंग, तो ये बना था चूना पत्थर से। सफेद रंग किससे बनाया गया? चूना पत्थर से। अब आते हैं नेक्स्ट पीले रंग पर, तो ये बनाया गया था पीली मिट्टी, और एक होती है प्योरी मिट्टी। किससे बनाया गया? ये पीली मिट्टी और प्योरी मिट्टी। तो ये हुए यहाँ पे जो जोगीमारा की गुफा में जिन रंगों का प्रयोग किया गया है। तो कौन कौन से? लाल रंग, काला रंग, सफेद और पीला रंग का प्रयोग किया गया है। लाल रंग जो बना है वो बना है गेरू, हिरोजी और रामरज रंग से। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि जो लाल रंग है, जो जोगीमारा की गुफा में जो लाल रंग बना है वो किस मिश्रण, किन किन से बना है। तो आप बता सकते हैं जैसे गेरू से बना है, वो हिरोजी से बना है, रामरस से बना है। इसी में काला रंग है जो कि कोयला से, सफेद रंग चूना पत्थर से, और नेक्स्ट पीला रंग पीली मिट्टी या प्योरी मिट्टी से ये बनाया गया है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसी में नेक्स्ट बताएंगे आपको कि जोगीमारा की जो गुफा है उसकी जो छत पर चित्रकारी की गई है, उसकी गुफा में दीवारों के साथ साथ छत पर भी चित्रकारी की गई है। और हम बताएंगे यहाँ के क्षेत्रफल के बारे में, आकार के बारे में। तो जो जोगीमारा की गुफा का जो आकार है वो है 10 फीट ये लंबा है, और 6 फीट चौड़ा और 6 फीट ही ये ऊंचा है।
तो आप इसे नोट कर लीजिए, 10 फीट लंबा और 6 फीट ऊंचा और 6 फीट ही ये चौड़ा है। जोगीमारा की जो गुफा है उसमें दीवारों पर तो चित्रकारी की ही गई है, लेकिन साथ के साथ छतों पर भी इसमें चित्रकारी की गई है। जोगीमारा की गुफा पर दीवारों के साथ साथ छत पर भी चित्रकारी की गई है। छत पर भी चित्रकारी इसमें की गई है। अब हम बात करते हैं इसका जो आकार है, जो क्षेत्रफल रहा है जोगीमारा की गुफा का, तो ये क्या है, 10 फीट जो है, ये जोगीमारा की गुफा 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 6 फीट ही ऊंचाई है इसकी। क्या है, 10 फीट इसकी लंबाई है जोगीमारा की गुफा की और 6 फीट इसकी चौड़ाई है और 6 फीट ही इसकी ऊंचाई है। ये रहा इसका आकार। तो ये इसमें जो है आकार के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, आकार के बारे में पूछेंगे तो आप इसमें बता सकते हैं कि 10 फीट लंबा है, 6 फीट चौड़ा है और 6 फीट ही ये ऊंचा है। इसी में हम नेक्स्ट बताएंगे आपको कि जोगीमारा की गुफा के चित्रों की जो अनुकृतियां तैयार की वो किस किसने की। तो जोगीमारा की गुफा की जो अनुकृतियां तैयार की वो असित कुमार हलदार जी ने और क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता जी ने तैयार की। तो उनको पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वेक्षण के लिए भेजा गया था 1914 ईस्वी में। कब भेजा गया था, 1914 ईस्वी में भेजा गया था क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता जी को और असित कुमार हलदार जी को। तो इसमें क्या है कि जो असित कुमार हलदार जी हैं उन्होंने जोगीमारा की गुफा में 7 चित्र माने हैं, जो दृश्य माने हैं, जोगीमारा गुफा पर चित्रकारी की गई है उसमें उन्होंने माने हैं 7 चित्र। और उन्होंने क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता जी ने भी 7 माने, लेकिन कुछ अलग जो और विद्वान थे उन्होंने क्या किया कि 7 चित्र के साथ साथ उन्होंने माने हैं 8 चित्र। तो वो कैसे माने कि उन्होंने क्या किया, 7वां चित्र था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ए और बी। तो 2 भागों में डिवाइड किया तो वो फिर 8वां चित्र आपका जो बी जो पार्ट है वो 8वें चित्र में उन्होंने उसको जोड़ दिया। तो इसे आप नोट कर लीजिए इसमें भी। जोगीमारा गुफा के चित्रों की, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां। तो 1914 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के द्वारा असित कुमार हलदार जी को और क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता जी को सर्वेक्षण के लिए भेजा गया। 1914 ईस्वी में 2 थे, किस किस को भेजा गया, असित कुमार हलदार जी को अनुकृतियां के लिए, असित कुमार हलदार जी को, और कौन थे, क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता जी। क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता, इन दोनों को सर्वेक्षण के लिए भेजा गया। तो इन दोनों के ही अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 7 चित्र इन्होंने माने हैं जोगीमारा की गुफा में। जो अन्य विद्वान थे उन्होंने 8 चित्र माने हैं। उन्होंने कैसे 8 चित्र माने कि उन्होंने क्या किया था, 7वें चित्र को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ए और बी। तो जो बी पार्ट था उन्होंने वो 8वें चित्र में उसको डिवाइड कर दिया। इसी में अब जो 7 चित्र हैं उनमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो चित्र हैं 7 में जो दृश्य हैं, एक तो है वाटर लिली। वाटर लिली मतलब कुमुदिनी का चित्र। एक तो कुमुदिनी वाला दृश्य है जिसमें प्रेमी युगल को दिखाया गया है नृत्य करते हुए कुमुदिनी के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। नेक्स्ट है गजग्रह का चित्र। ये 2 जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो 2 हैं उनको आप नोट कर लीजिए। जोगीमारा गुफा के जो इंपॉर्टेंट जो चित्र हैं कौन कौन से हैं, एक तो है वाटर लिली का चित्र है, एक तो
जिस पर प्रेमी युगल को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसी में नेक्स्ट है सेकंड जो है वो है गजग्रह का। किसका है? सेकंड जो है वो है गजग्रह का। इसी में हम आपको बताते हैं जो सातों दृश्य के बारे में हम आपको बता देते हैं और थोड़ा बहुत उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो लिखवा भी देंगे। तो क्या है इसमें जो पहला दृश्य है उसमें क्या है, मानव आकृतियां दिखाई गई हैं, कुछ मछली नुमा आकृतियां हैं और हाथी के चित्र बने हैं पहले दृश्य में। और उसमें क्या किया गया है कि जो सरोवर है, सरोवर में कमल के फूलों को खिलते हुए दिखाया गया है। ये है पहला दृश्य, ये पहले दृश्य में इसमें दिखाया गया है। दूसरे दृश्य में क्या है, कुछ मतलब व्यक्तियों को बात करते हुए एक वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में दिखाया गया है। तो इनको हम आपको नोट करा देते हैं। लेकिन जो अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो वाटर लिली का और गजग्रह का जो है दृश्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहले दृश्य की हम बात करते हैं। पहला जो दृश्य है जिसमें पहले दृश्य में कुछ मानव आकृतियां हैं, मानव आकृतियां हैं, मानव आकृतियां, मछली नुमा आकृतियां, मछली नुमा आकृतियां और हाथी के चित्र बने हैं। और किसके बने हैं? और हाथी के चित्र बने हैं। इसी में सरोवर में कमल के फूल को खिलता हुआ भी दिखाया गया है। सरोवर में कमल के फूल को खिलता हुआ दिखाया गया है। खिलता हुआ दिखाया गया है। ये जो हुआ पहला दृश्य। बात करते हैं दूसरे दृश्य की। तो दूसरे दृश्य में क्या है, कुछ व्यक्तियों को बात करते हुए दिखाया गया है एक वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में। सेकंड दृश्य में कुछ व्यक्तियों को बातें करते हुए दिखाया गया है एक वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में। एक वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में। तो ये हुआ दूसरा दृश्य। पहले दृश्य में मानव आकृतियां, मछली नुमा आकृतियां और हाथी के चित्र बने हैं और दूसरी तरफ सरोवर में कमल के फूलों को भी खिलता हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट दूसरे दृश्य में कुछ व्यक्तियों को बातें करते हुए दिखाया गया है एक वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में। इसी में तीसरा जो दृश्य है, इस दृश्य में क्या है, इसमें है तीसरे दृश्य में है कि एक काले रंग से एक सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से एक काली रेखाओं के द्वारा एक बाग बनाया गया है जिसमें लाल रंग के पुष्प पर प्रेमी युगल को नृत्य करते हुए, कुमुदिनी के पुष्प पर प्रेमी युगल को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तीसरे दृश्य में एक सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं से बाग बनाया गया है। बाग, काले रंग से एक बाग बनाया गया है जिसमें एक लाल रंग का एक पुष्प है कुमुदिनी का। क्या है? जिसमें एक लाल रंग का पुष्प है। किसका है? लाल रंग का पुष्प है कुमुदिनी का।
जिसमें जिस पर एक प्रेमी युगल को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। जिस पर एक प्रेमी युगल को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसी में हम चौथे दृश्य की बात करते हैं। इसी में हम बात करेंगे चौथे दृश्य की। तो चौथे दृश्य में क्या दिखाया गया है? चौथे दृश्य में है कि गुड़िया के समान इसमें मानव के चित्र बनाए गए हैं और जिनके सर पर क्या है? चोंच बनी हुई है। जिनके सर पर क्या है? जिनके सर पर चोंच बनी हुई है। चौथा दृश्य। चौथे दृश्य में, जो चौथा दृश्य है उसमें मानव को गुड़िया के समान चित्रित किया गया। मानव को गुड़िया के समान चित्रित किया गया है। गुड़िया के समान चित्रित किया गया है जिनके सर पर चोंच बने हैं। क्या है? जिनके सिर पर चोंच बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें दृश्य की। तो पांचवें दृश्य में क्या है? एक लेटी हुई स्त्री को दिखाया गया है जो कि मतलब एक नर्तकी के समान दिखाई देती है। शायद वो एक नर्तकी ही है। तो उसमें क्या है? उसके जो रथ हैं उनको प्राचीन ढंग से बनाया गया है और उसके रथों की जो तुलना की है वो ग्रीक के जो रथ हैं उनके समान उसको दिखाया गया है। पांचवें दृश्य में एक लेटी हुई स्त्री को दिखाया गया है। लेटी हुई स्त्री को दिखाया गया है जो कि संभवतः एक नर्तकी के समान है। जो कि संभवतः एक नर्तकी है जिसके रथों को प्राचीन ढंग से चित्रित किया गया है। प्राचीन ढंग से चित्रित किया गया है और इसके रथों की जो तुलना की गई है वो ग्रीक के रथों के समान बताया गया है। इसके रथों को ग्रीक के रथों के समान बनाया गया है। ग्रीक के रथों के समान बनाया गया है। तो ये हुआ इसमें पांचवा दृश्य। और चौथा दृश्य क्या है? मानव को गुड़िया के समान इसमें चित्रित किया गया है जिसके सिर पर चोंच बने हुए हैं। इसी में पांचवें में क्या है? एक लेटी हुई स्त्री को दिखाया गया है जो कि एक नर्तकी के समान है और जिसके रथों को प्राचीन ढंग से बनाया गया है और ग्रीक के जो रथ हैं उसके समान उनको दिखाया गया है। इसी में जो नेक्स्ट जो हमारा जो छठा जो दृश्य होगा, छठे दृश्य में है कि इस दृश्य में प्राचीन ढंग से रथ बनाए गए हैं तथा इस दृश्य में चैत्यों के भी चित्र बने हैं। क्या है? इस रथ में प्राचीन ढंग से जो है, छठे में प्राचीन ढंग से चित्र बनाए गए हैं। प्राचीन ढंग से जो है मतलब रथ बनाए गए हैं और चैत्यों के भी इसमें चित्र बने हैं छठे दृश्य में। छठे में है प्राचीन ढंग से रथ बनाए गए हैं तथा चैत्यों के भी
चित्र बने हैं। क्या है इसमें कि प्राचीन ढंग से इसमें रथ बनाए गए हैं और चैत्यों के भी इसमें चित्र बने हैं। नेक्स्ट सातवां है, सातवें दृश्य में है ग्रीक के रथ के समान भवन बनाए गए हैं। सातवें दृश्य में क्या है, ग्रीक के रथ के समान भवन बनाए गए हैं। ग्रीक के रथ के समान भवन बनाए गए हैं। तो ये हुए आपके सातों जो दृश्य हैं, वो सातों दृश्य ये हैं आपके। अब हम बताते हैं जो जोगीमारा गुफा की जो विशेषता रहेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। जोगीमारा गुफा की कुछ विशेषता है, तो उसे और हम आपको बताते हैं। तो जोगीमारा की जो विशेषता है, सबसे पहली जो इसमें विशेषता है कि इसमें मानव ने सबसे पहले प्रयास किया था कि इसमें भित्ति पर चित्रकारी की गई। इसी में जो दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें क्या है कि जो रंग जो है चूना पत्थर को जो एक टेक्सचर होता है उसके द्वारा क्या है उस पर भित्ति पर चित्रकारी की गई, और फिर उसके बाद उस पर काले रंग से जो भी रंग थे लाल पीले काले सफेद, फिर उनसे उस पर चित्रकारी की गई। सबसे पहले एक टेक्सचर लगाया गया उस पर चूना पत्थर का, और उसके बाद उस पर जो चार रंग जो यूज हुए थे वो उस पर रंग लगाए गए, और इसी में इसको फ्रेस्को तकनीक भी बोल सकते हैं। तो फ्रेस्को तकनीक में क्या होता है कि गीली भित्ति पर चित्रकारी की जाती है। जो फ्रेस्को तकनीक होती है जब वो सूख जाता है फिर उस पर चित्रकारी की जाती है, तो इसको आप फ्रेस्को तकनीक भी इसमें इसको बोल सकते हैं। इसी में आप इसको नोट कर लीजिए जो इसकी विशेषताएं रही हैं जोगीमारा गुफा की। विशेषताएं क्या है कि सबसे पहले इसमें प्रयास किया गया था भित्ति पर चित्रकारी की गई। इसमें सबसे पहले प्रयास किया गया इस पर भित्ति चित्रकारी की गई। क्या की गई इस पर भित्ति चित्रकारी इस पर की गई। इसी में जो इसमें दूसरी जो विशेषता है वो दूसरी विशेषता है कि इसमें जो चूना पत्थर होता है उसका टेक्सचर बनाया गया है जिसको दीवारों पर इसमें लगाया गया, फिर उस पर टेक्सचर को लगाने के साथ साथ फिर उसमें रंगों का प्रयोग किया गया, जैसे लाल काला पीला जो सफेद है उनका इसमें प्रयोग किया, जिसको फ्रेस्को तकनीक भी हम कह सकते हैं। इसका जो दूसरी जो विशेषता है, पहली विशेषता ये है कि इसमें भित्ति चित्रकारी की गई है, सबसे पहले इसी में प्रयास किया गया था। सेकंड है इसमें चूना पोत कर दीवारों पर चित्रण किया गया। फिर उसके बाद इसमें रंग लगाए गए, जिसे फ्रेस्को तकनीक भी कह सकते हैं। फ्रेस्को तकनीक भी कह सकते हैं। इसी में तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें जो चित्र बनाए गए हैं जोगीमारा गुफा में, जो मानवों के किसी के भी जो भी चित्र बनाए गए, जैसे मानव का जो चित्र बनाया गया है, तो इसमें क्या किया गया है कि जो मानव का चित्र है उसमें चित्र की जो सीमा रेखाएं हैं उसको लाल रंग से बनाया गया है। उसके जो आंख हैं और जो उसके बाल हैं उसको किससे बनाया गया है, उसको बनाया गया है काले रंग से।
तो तीसरा जो विशेषता है उसमें क्या है कि इसमें जो चित्र हैं उसमें क्या है कि जो मानव की जो सीमा रेखाएं, जैसे कोई मानव बनाया, उसके जो आसपास जो बॉर्डर है वो बनाया गया है लाल रंग से, और जो आंखें हैं उसकी और जो सर के जो बाल हैं वो काले और सफेद रंग से बनाए गए हैं, आंखें और सर के बाल। और इसी में जो जैसे हमने कोई चित्र बनाया इसमें, एक मिनट, इसी में हमने कोई चित्र बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक, इसके अंदर एक चित्र है कोई भी, तो ये इसके आंख नाक बन गए। तो ये जो हमने चित्र बनाया है तो ये तो हुए हाशिए, तो ये बनाए गए हैं जो हाशिए हैं ये बनाए गए हैं पीले रंग से। किस रंग से बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं पीले रंग से। इसी में ये हो गए इसके जो ये क्या है, ये हो गए इसके जो किनारे हैं ये बनाए गए हैं लाल रंग से। किससे बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं लाल रंग से। इसी में जो आंखें हैं और जो सर के बाल हैं ये बनाए गए हैं काले और सफेद रंग से। किससे बनाए गए हैं ये, तो ये बनाए गए हैं आपके काले और सफेद ये रंग से बनाए गए हैं। तो आप इससे मतलब थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये होता है हाशिया। क्या होता है ये होता है हाशिया। जो हाशिए बनाए गए हैं चित्र के बाहर जो ये जो बन रहा है ये हाशिया, तो ये पीले रंग से बनाए गए हैं। इसी में ये हैं जैसे ये जो किनारियां बन रही हैं तो ये जो बनाई गई हैं ये बनाई गई हैं लाल रंग से। किससे बनाई गई हैं ये बनाई गई हैं लाल रंग से। जो बॉर्डर है इसके जो, हाँ, तो ये लाल रंग से बनाए गए हैं। इसी में आंख और जो सर के जो बाल हैं वो काले और सफेद रंग से इसमें बनाए गए हैं। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तीसरे में क्या है विशेषता में, इसमें चित्र के जो बॉर्डर हैं, एक मिनट, इसमें क्या, इसमें चित्र की जो सीमा रेखाएं, जो सीमा रेखाएं हैं वो बनाई गई हैं, सीमा रेखाएं लाल रंग से। किससे बनाई गई हैं, सीमा रेखाएं बनाई गई हैं लाल रंग से। इसी में आंख और बाल ये बनाए गए हैं काले सफेद रंगों से। इसी में हम बात करते हैं हाशिए या बॉर्डर की। हाशिए या बॉर्डर, तो ये जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं पीले रंग से। किससे बनाए गए हैं, पीले रंग से। ये जो है पीले रंग से बनाए गए हैं। तो आप सीमा रेखाओं से समझ गए कि कोई भी हमने चित्र बनाया तो ये हमारा, जैसे हमने कोई ये चित्र बनाया तो इसके ये जो है ये हो गई ये सीमा रेखाएं। ये क्या है, ये सीमा रेखाएं। तो ये बनाई गई है लाल रंग से। इसके अंदर आंख नाक बने तो ये जो सर के बाल हैं और जो आंख हैं और जो सर के बाल हैं ये काले और सफेद रंग से। इसी में हमने ये बना दिया बॉर्डर या हाशिया, तो ये बनाया गया है आपका पीले रंग से। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम बताते हैं आपको कि इसकी जो नेक्स्ट जो विशेषता रही है कि जो भी हमारा गुफा के जो चित्र हैं वो जो बनाए गए हैं, जो मानव आकृतियां हैं गुड़िया और गुड्डे जैसी बनाई गई हैं। गुड़िया गुड्डे जैसे नाटे बौने चपटे, तो यहाँ पे अनुपातहीनता दर्शाई गई है। इसमें क्या दर्शाई गई है, इसमें अनुपातहीनता का प्रदर्शन किया गया है। तो नंबर 4 जो विशेषता है उसे नोट कीजिए। इसमें है कि जोगी महाराज के जो चित्र हैं जोगी महाराज के चित्र नाटे बौने और चपटे तथा
जो मानव जो आकृतियां हैं वो गुड्डे गुड़ियों जैसे बनाए गए हैं। गुड्डे गुड़ियों जैसे बनाए गए हैं। तो यहाँ के चित्रों में बहुत ही क्या है, अनुपातहीनता है। यहाँ के चित्रों में अनुपातहीनता है। नेक्स्ट आएगा कि जोगीमारा के जो चित्र हैं उसमें सन्मुखता के नियम का प्रयोग किया गया है। जोगीमारा में क्या किया गया है, जोगीमारा के चित्रों में सन्मुखता के गुफाओं में सन्मुखता के नियम का प्रयोग किया गया है। नंबर 5 में आएगा जोगीमारा की गुफाओं में सन्मुखता का नियम का प्रयोग किया गया है। तो ये हुए जोगीमारा गुफा की जो भी विशेषता है, तो वो ये हुई। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें जो प्रयास किया गया वो भित्ति चित्रकारी का सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो जोगीमारा की गुफा में किया गया। इसी में चूना का जो पोत होता है, मतलब चूना टेक्सचर जो होता है, उसका दीवार पर चित्रण किया गया, फिर रंग लगाए गए। जो हमने रंग आपको बताए थे, लाल, काला, पीला और सफेद। तो ये जोगीमारा गुफा में रंगों का प्रयोग किया गया, जिन्हें खनिज रंग भी हम बोलते हैं, और इसे हम फ्रेस्को तकनीक भी कह सकते हैं। इसी में क्या है, इस चित्र के जो सीमा रेखाएं हैं वो लाल रंग से बनाई गई है, आंखों जो बाल हैं वो काले सफेद रंगों से बनाए गए हैं। इसी में जो बॉर्डर है या हमको हांसी भी बोलते हैं, वो पीले रंग से इसमें बनाए गए हैं। नेक्स्ट इसी में है कि जोगीमारा के जो चित्र हैं वो नाटे, बोने, चपटे और जो मानव आकृतियां हैं वो गुड्डे गुड़ियों जैसी बनाई गई हैं। तो यहाँ के चित्रों में बहुत ही अनुपातहीनता का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट इसी में जोगीमारा की गुफाओं में सन्मुखता के नियम का प्रयोग किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। सन्मुखता के नियम का प्रयोग किसमें किया गया है, जोगीमारा की गुफाओं में सन्मुखता के नियम का इसमें प्रयोग किया गया है। तो जोगीमारा की जो भी गुफाएं हैं इसमें सन्मुखता के नियम का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी में छत्तीसगढ़ के अंदर आती है आपकी जोगीमारा की गुफा। छत्तीसगढ़ में और भी अन्य गुफाएं आती हैं, जैसे सीता बोंगरा की गुफा है, लक्ष्मण की गुफा है। तो ये सभी जो हैं कुछ अन्य गुफाएं भी इसमें आती हैं। तो ये हो गया आपका, ये हुआ जोगीमारा की गुफा का आज जो टॉपिक है ये खत्म हुआ। नेक्स्ट जो हम आपको बताएंगे वो हम आपको बताएंगे अजंता की गुफा के बारे में। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, और कोई भी अगर आपको अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।